सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जानना है कि कैसे प्रोसेस होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास या कुछ भी मिस होता है या काउंसलिंग का पूरा एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है, जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो वहाँ पे क्या चीजें होती है, सारा डिटेल्स मैंने कल के वीडियो में बताया था। आई होप कि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आई बटन पे यहाँ पे आ रहा होगा, जाकर के उसको देख लेना। क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको पता रहेगा तो आपको काउंसलिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो आपको मेनली 3 फॉर्म वहां पर फिलअप करना होगा। पहला आपको जांच पर्ची, जो कि ये है मेरे पास, ठीक ना। उसके बाद से आपका एक आता है बायोमेट्रिक, जो कि ये है आपके पास बायोमेट्रिक। उसके बाद से आता है पार्ट ए पार्ट बी, जो कि ये है आपके पास, ठीक ना। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको पर्सनली फिल करना होगा। और वहां पे जब काउंसलिंग करने जाओगे, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पे पैनल बैठती है, ठीक ना। पैनल में 3-4 लोग टीचर्स लोग होते हैं, ठीक ना, और भी लोग जो मेंबर होते हैं जो कि मतलब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं अच्छा तरीके से। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैन्युअली आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। हाँ, बट आपको इनकेस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वो थोड़ा बहुत आपको हिंट्स कर देंगे, बट आपको ही फॉर्म को भरना होगा। लेकिन आप जब आप फॉर्म को भरोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर जाओ। अगर एक छोटी सी भी गलती करोगे तो आप गलती के दौरान हो सकता है कि आप वापस से आपको फिर से सभी फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या इवन आपको कई बार डांट भी सुनना पड़ जाएगा कि आपने गलत भर के चलाया है, तो फिर आपको भी इरिटेशन फील होगा। तो है नू मैं हूं ना आपके लिए। तो मैं अभी आपको सारा चीज बताने वाला हूं कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे आपको क्या भरना है, कैसे क्या नहीं भरना है। तो सारा चीज है मेरे पास यहाँ पे, पार्ट ए पार्ट बी है, बायोमेट्रिक भी है, सारा चीज है मेरे पास। मैं 1 बाय 1 करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। और एक्चुअल में आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ऐसे ही आप इसी प्रोसेस के थ्रू फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉर्म को भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, ये मेरे पास है अभी फिलहाल में जांच पर्ची, ठीक ना। तो जांच पर्ची को मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी में नाम लिखने, तो मैं जैसे मेरा नाम पंकज है तो मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो आपको अंग्रेजी में यहाँ पे लिख देना। और मैंने भरने के सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया है, क्योंकि हो सकता है मेरे को गलती हो जाए कुछ, तो उसको मिटा करके मैं वापस से लिख सकूँ, इसलिए मैं पेंसिल लिखा हूँ। लेकिन जब आप भरोगे तो इसको अच्छा तरीके से भरने के लिए आप पेन का यूज करना है, ठीक ना। ये आप याद रखना, आपको पेन का यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना। मैंने बताने के लिए आप लोग इस तरीके से लिखा है क्योंकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए बताते वक्त, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिख रखा है, लेकिन आपको पेन से लिखना है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको नाम लिखना है, ठीक ना। BCCLE जब अपने पास जब आपका फॉर्म भरा होगा, जैसे कि यहाँ पे 2020 लिखा है, लेकिन ये आपको लोग का 2022 हो गया एक्चुअल में, ठीक ना। तो ये आप देख लेना, ये मेरे पास पुराना PDF था तो मैंने पुराना को यहाँ पे प्रिंट आउट कराया है। तो यहाँ पे आपका एक रोल नंबर मिलता है BCCLE का, जब आप एग्जाम दिए होंगे तो इस रोल नंबर को यहाँ पे भरना है। और उसके बाद से आपका कैटेगरी आता है, तो कोई सा भी कैटेगरी आपका जो होगा आप मेंशन करो। जैसे मेरा SC है तो SC क्या, आपका ABC, ठीक ना, OBC जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक ना। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो कि मेगा क्रमांक लिखा है, तो यहाँ पे मेगा क्रमांक में सबसे पहले यहाँ पे अनारक्षित लिखा है। अनारक्षित करने का मतलब कि यूआर से आपका कितना रैंक आया है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यूआर से रैंक मेरा 1000 आया था तो मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ पे भरा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कोटि का ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा प्रिंट में कट गया है, बट आप ध्यान देना, यहाँ पे कोटि का ऑप्शन रहेगा। तो कोटि में आपका कैटेगरी अगर आता है कोई सा भी, तो कैटेगरी से कितना रैंक है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा 87 था तो मैंने यहाँ पे 87 लिख रखा है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए पिता का नाम लिखना होगा तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप जो भी चीज़ भरें उसको कैपिटल लेटर में ही भरें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने अपने पापा का नाम लिखा है तो ये कैपिटल लेटर में ही लिखा है, आपको भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो ये आपको पापा का नाम रहना है। उसके बाद से आपको अस्थायी पता भरना होता है। तो अस्थायी पता में सबसे पहले आप विलेज डालोगे, ये भी आपको सब कैपिटल में डालना है। तो यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम डाल दिया, ठीक ना। मेरा पोस्ट और पुलिस स्टेशन दोनों एक ही जगह पड़ता है तो मैंने पोस्ट प्लस PS करके यहाँ पे थामे लिख दिया है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद से आपको पिन कोड जरूर मेंशन करना है, उसके बाद से आपको स्टेट अपना बिहार डाल देना है, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 नंबर वाला ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ABC करके। तो देखिए हम लोग जो किए हैं वो पॉलिटेक्निक किए हैं, तो पॉलिटेक्निक वाला का ही यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ तत्काल अध्ययनरत थे, मतलब जहाँ से आप पॉलिटेक्निक पास आउट अभी किए हैं उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम लिखना है। तो मैंने GP सहरसा से किया था तो GP सहरसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद ये जो B वाला है और C वाला इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये पैरामेडिकल का है तो इसको पैरामेडिकल तो हम लोग हैं नहीं, फार्मेसी का है तो फार्मेसी तो हम लोग हैं नहीं। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि कोई पहचान चिन्ह है आपका, तो उसको फिल कर देना। जैसे कि मेरा
आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मेरा एक आई के लेफ्ट आई के पास में एक मोल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए मोल नियर लेफ्ट आई। ये आपका कुछ भी हो सकता है, वो आप अपना कट मार्क देख लेना, उसके अनुसार आपको भर देना है। देखिए ये लिखा यहाँ पे हिंदी में जरूर है, बट आपको भरना है यहाँ पे सारा चीज़ इंग्लिश में होता है, ठीक ना। ये इंग्लिश में भरना ज़्यादा सुविधा होता है एज कम्पेयर ऑफ दी हिंदी। और ये भले हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश में भी भर सकते हो, हिंदी में भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादातर मैं बताऊंगा कि आप इंग्लिश में ही भरोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इंग्लिश सबको अंडरस्टेबल होता है और इंग्लिश सबसे सुविधाजनक होता है, और इंग्लिश ही सर लोग भी आपको भरने के लिए बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद से देखिए यहाँ पे साथ में भी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है जिस ब्रांच से आपने पास आउट किया होगा। जैसे कि आपका ब्रांच डिप्लोमा में जो था उसी ब्रांच को भरना है। तो सिविल मेरा ब्रांच था डिप्लोमा में, तो मैंने यहाँ पे सिविल भर दिया। बाकी ये 2 ऑप्शन जो आपका दिख रहा है इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आपका फ़ोन नंबर भरना है, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे भर दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी भरना है, तो ईमेल आईडी में मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक ना। और फ़ोन नंबर जो भरा है इसके जस्ट सामने देखोगे तो 9 नंबर में भी एक और फ़ोन नंबर लिखा है, और सेम यहाँ पे लिखा गया फ़ोन नंबर, यहाँ पे लिखा गया फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे 2 मैंने भरा है, 2 अलग अलग नंबर भरा है। क्यों भरा 2 नंबर? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नंबर आपका कभी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक के साथ, तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर देना। दोनों फ़ोन नंबर आपका ही होना चाहिए था, और एक अल्टरनेट आप भर देना। अगर आपके पास एक ही फ़ोन नंबर होगा तो आप किसी घर वाले नंबर को डाल सकते हो, पेरेंट्स का भी कोई नंबर डाल सकते हो। इसके बाद से यहाँ पे आधार नंबर आपको भरने बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे आधार नंबर भर लेना। अब आपका आधार नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे भर लेना। मैंने आधार नंबर यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है, तो मैंने नहीं भरा। अब इसके बाद से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक दिनांक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिनांक में आपको दिनांक अभी नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि देखिए दिनांक में आपको वो दिनांक भरना है जिस दिनांक में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा। अब ये किस दिन होगा आपको भी नहीं पता है, क्योंकि देखिए आपको तो ये पता है कि आज 25 है, तो 26 से ये 28 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। लेकिन आप 26 को जाओगे तो 26 का डेट डालना, 28 को जाओगे तो 28 को डालना, 27 को जाओगे तो 27 को डेट डालना। तो ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है उस दिन का आपको डेट डालना है। तो वो आप किस दिन जा रहे हो ये कॉलेज में, जिस दिन जाना उसी दिन का यहाँ पे डेट मेंशन कर देना। इसके बाद से यहाँ पे उम्मीदवार का यहाँ पे हस्ताक्षर करने बोला गया, तो आप ऊपर में अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। तो ये मैंने कंप्लीट बताया कि आपको जांच पर्ची कैसे भरना। इसमें और भी चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे कैसे लगेंगे और किसको कितना कितना लगाना, ये सारा डिटेल दिया गया। तो आप चाहो तो पढ़ के इसको डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज कर लेना है। इसके बाद से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जांच बिंदु लिखा गया जो कि पेज नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको आयु के लिए भरना है, मतलब कि आपका जो एज होगा उसको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंकित जन्म तिथि लिखा है, तो आपका जब डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक ना। उसके बाद से जब ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया उस टाइम से लेकर के अभी का जो प्रेजेंट टाइम है उसके अनुसार आपका कितना ईयर पूरता है, मतलब कितना साल का आप हो गए हो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे मेरा 2001 का डेट ऑफ बर्थ है, तो 2001 के अनुसार देखो तो अभी 2022 चल रहा है, तो मेरा ऑलमोस्ट 21 ईयर का हो चुके हैं हम। तो यहाँ पे 21 ईयर बर्थ हमने भर दिया है। इसके बाद से इस वाले पूरे कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, और ये इधर में जो आपका लिखा हुआ है ना ये वाला, इस वाला पोर्शन को आपको छोड़ देना है। ये वेरीफाई होगा यहाँ पे, उसके बाद से वो सिग्नेचर मूवर करके आपको डन करेंगे कि ये चीज़ आपका कंप्लीट है, ये जो आपने भरा ये सही है। तो ये ऑफिशियली रूप से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उस टाइम पे ये भरा जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इधर ही भरना है। इसके बाद से देखिए नीचे में आपको शैक्षणिक योग्यता पूछा जाएगा, तो इसमें आपको भरना है कि सबसे पहले जो आप डिप्लोमा पास आउट किए हो वो किस साल में आपने पास आउट किया। तो जैसे कि मैं 2019 में पास आउट किया हूँ, तो 2019 मैंने भर दिया, ठीक ना। और जब डिप्लोमा मैंने किया था तो उस टाइम पे मेरा ब्रांच कौन सा था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो आपका सिविल इंजीनियरिंग था, तो मैंने सिविल यहाँ पे भर दिया। अब इसके बाद से देखिए नीचे में आओगे तो ये वाला सेशन आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक सेशन कैसा भरा जाता है। तो इसको देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सत्र लिखा है, प्राप्तांक लिखा है, पूर्णांक लिखा है और यहाँ पे प्रतिशत लिखा है। तो देखिए डिप्लोमा आपको पता होगा 3 साल का होता है, तो 3 साल का डिप्लोमा आपको क्या करना है कि 3 साल डिप्लोमा में आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, सेकंड ईयर पढ़ा होगा, थर्ड ईयर पढ़ा होगा। तो पार्ट 1 जो दिखा रहा है वो फर्स्ट ईयर को दिखा रहा है, ये पार्ट 2 सेकंड ईयर को, ये पार्ट 3 थर्ड ईयर को। तो फर्स्ट ईयर मैंने कब पढ़ा हुआ था उसका सत्र लिखना है, मतलब कि कब से कब पढ़ता। 2016 से 17 मैंने फर्स्ट ईयर रहा था, तो 16-17 मैंने लिखा। उसके बाद से 17 से 18 में सेकंड ईयर में रहा, 18 से 19 में मैं यहाँ पे थर्ड ईयर में रहा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको प्राप्तांक पूछा जा रहा है। अब प्राप्तांक देखिए 16-17 मिला के पूछा जा रहा है, मतलब कि एक
सेमेस्टर में आपको पता होगा कि 750 नंबर होता है, ठीक ना। एक सेमेस्टर में आपको 750 नंबर होता है, तो ये एक सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में और आपको 750 नंबर, तो मतलब 2 सेमेस्टर को मिला करके क्या होता है, ये 1 ईयर होता है। तो 2 सेमेस्टर मिला के 1 ईयर, तो मतलब 1 ईयर के लिए आप पूरा निकालोगे नंबर कितना हो गया, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 1500 नंबर का हो जाएगा। तो 1500 नंबर आपको यहाँ भरना है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हो टोटल 1500 मार्क्स का हुआ, और 1500 में आपने कितना लाया उसको यहाँ पे लिखना। अब ये कैसे निकालोगे, तो देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मार्क्स जो नंबर आया वो, ठीक ना, फिर सेकंड सेमेस्टर में आया ये, दोनों सेमेस्टर का मार्क्स आप ऐड करोगे, देखोगे कि मेरे को कितना आता है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपका मार्कशीट होना चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, दोनों मार्कशीट पे देखना है कि आपको कितना नंबर आया था 750 में से। अब जैसे मान लीजिए मेरे को जितना भी आया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नंबर आया मेरे को, सेकंड सेमेस्टर में दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक ना। तो जैसे मेरा आया था, तो फर्स्ट ईयर में देखोगे तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला करके 1250 नंबर आया था, और कितना नंबर में आया था, 1500 नंबर में आया था। 1500 नंबर कैसे निकाला, तो यहाँ पे मैंने जोड़ के बता दिया आपको फर्स्ट ईयर का। सिमिलरली आप देखोगे तो सेकंड ईयर के लिए भी सेम कंडीशन है। सेकंड ईयर के लिए आपको निकालने के लिए देखिए क्या करना, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का आपको मार्क्स को ऐड करना है, जितना आएगा उसको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे 1500 लिख देना है, ठीक ना। अब देखिए थर्ड ईयर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों को यहाँ पे ऐड करना है, जितना मार्क्स आपको आया वो लिखना है। तो जो मेरा 1320 आया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से ये जो पूर्णांक है वो अब 1500 का हो गया, तो 1500 लेना। अब परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज सिंपली आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए ये जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में आया 1250, तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बताता हूँ। देखिए 1250 आपको लिख देना है, और नीचे में आपको 1500 लिख देना है, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से। परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप कैलकुलेटर करके देखना, आपका ये 83.33% आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। इसी तरीके से ये इसके लिए निकालो तो 1280 बटे का 1500 गुणे का 100 कर दोगे, यानी 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आएगा 85.33% निकल के आ जाएगा। ये आपको कर देना। सिमिलरली आप इस वाला सेशन में भी करोगे तो ये परसेंटेज आपको अच्छा से भर लेना है। कुछ और सही हो ना हो, लेकिन इसको आप अच्छा से समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कैसे भरना है, और बाद आप लोग यहीं पे ज़्यादा गलती करते हो। इस पर आपका खास ध्यान होना चाहिए कि इसको कैसे भरते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से नीचे में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें से कुछ नहीं करना आपको, इसमें से बाकी कुछ नहीं करना। ये देखिए यूजीसी के थ्रू जो भी काउंसलिंग होता है उसके लिए बताया जा रहा है। अपना काम यहीं तक था, मैं कर दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट पेज के लिए आपको मूव कर देना है। नेक्स्ट पेज क्या होगा, तो ये तीसरा पेज पे आप आ चुके हो। तीसरा पेज पे आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए शैक्षणिक योग्यता में आपको सबसे पहले यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए बताया जा रहा है। तो अपन लोग तो पैरामेडिकल है नहीं, तो पैरामेडिकल नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता फार्मेसी के लिए बताया गया। तो फार्मेसी तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो इंजीनियर है, तो इंजीनियर के लिए ये नहीं भरना था। इंजीनियर वालों के लिए ये फर्स्ट वाला ही भरना था, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी ये दो लोग फार्मेसी से जाएंगे या पैरामेडिकल जाएंगे, उनको भरना होता है, हम लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको 5 नंबर में भी कुछ नहीं भरना है, ठीक ना, ये सर लोग खुद भर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद से आते हैं हम लोग का 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए आपको क्या करना होता है। जब आप जाओगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, तो वहाँ पे एक पेड होता है, उस पेड में आपको प्रिंट लगाना होता है, ऐसे करके थप्पा लगाने वाला। ये थप्पा आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक ना, जो कि आप थंब इम्प्रेशन जिसको बोलते हो, ये आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना। यहाँ लिखा भी है उम्मीदवार के बाएं हाथ का निशान, ठीक है। तो वो आपसे सर लोग खुद लगवाने हैं, ये आपको घर से करके नहीं लेके जाना है। इसका खास ध्यान रखें, आपको घर से नहीं करना है, नहीं करना, वहाँ पे सर लोग आपसे खुद करवाएंगे, यहाँ पे थप्पा लगवाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से देखो यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में आपसे क्या है, हस्ताक्षर करना। ये हस्ताक्षर आपको खुद से भी नहीं करना है, ये आपको वहाँ पे सर लोग बोलेंगे, सर लोग के सामने करना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उनके सामने करना है यहाँ पे, ठीक ना। आपको खुद से नहीं करना है, जो खुद से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये भी पेज नंबर आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो पेज है ये आपके पास ये वाला आता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई कैटेगरी वगैरह से रहते हैं तो कैटेगरी वगैरह आपको मेंशन करना है पे। तो देखिए आपको कैटेगरी में पर्टिकुलर एक आपका कास्ट होता है कि किस कास्ट से आते हो, ठीक ना। तो जो भी कास्ट होगा आप यहाँ पे भर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना भर दिया, ठीक ना। आप पढ़ के यहाँ पे समझ लेना मैंने क्या लिखा। उसके बाद से देखिए आप वो जो कास्ट है, ये पर्टिकुलर कास्ट किस कैटेगरी में आता है, तो ये एससी कैटेगरी में आता है, तो मैंने यहाँ पे एससी मेंशन कर दिया, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए इसमें आपको क्या मेंशन करना है, जिसके थ्रू आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, कैटेगरी से हुआ है या आपको जनरल से हुआ, ईवार्ड से हुआ, किससे हुआ वो चीज़ देखना। तो मेरे को कैटेगरी एससी से हुआ था, तो एससी से मैं यहाँ पे लिख दिया। मतलब कि जो आप एग्जाम दिए थे उसका जो मेरिट बना है, मेरिट बनने के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। मेरा एससी मेरिट पे बना था, तो मैंने यहाँ पे एससी लिख दिया, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये भी आपको स्वच्छ जो वितरण लिखा है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। देन उसके बाद से ये जो नीचे में लिखा गया है इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना, ये भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद से देखिए नीचे में आप आओगे 10 नंबर में, तो
10 नंबर में आपको एक लास्ट चीज़ देखने को मिलेगा कि जब आपका कॉलेज अलॉट हो रहा है तो वो जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो किस मेरिट पे हुआ था, ठीक ना। तो जो मेरिट हुआ था वो एससी कैटेगरी के मेरा 87 रैंक था, तो इस मेरिट पे मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था, तो इस मेरिट को आपका भरना है यहाँ पे। और किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में, तो आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा बांका में होता, तो मैंने बांका भर लिया। अब कौन सा ब्रांच मुझे मिला था, तो सिविल मिला था, तो मैंने यहाँ पर सिविल भर दिया, ठीक ना। बाकी मैं जो इस सेशन को छोड़वा रहा हूँ, ठीक ना, इस सेशन में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी भरवाएंगे, लेकिन वो सर लोग आपसे खुद भरवाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सिग्नेचर सर के सामने करना है, ठीक ना, इसमें कोई बात नहीं है, तो ये इसको आपको लीव कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको बायोमेट्रिक भी भरना होगा। तो बायोमेट्रिक का ये आपको पूरा फॉर्मेट होता है। अब बायोमेट्रिक में क्या भरना, तो कैंडिडेट का सबसे पहले नाम भरना है। तो मैंने बताया था अभी नाम कैसे भरना है, नाम आपको कैपिटल में भरना है, मैंने भर दिया। फिर जब आप BCCL का एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम पे आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक ना। उसके बाद से ईवार का आपका रैंक क्या था इसको आपको फिल कर देना है, कैटेगरी से आपका रैंक कितना था ये फिल कर देना। और जो लोग गर्ल्स कैटेगरी से होंगे तो गर्ल्स कैटेगरी का भी उनका रैंक बनता है, तो वो रैंक जितना आया होगा आप यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक ना। कुछ लोग DQ से भी होंगे तो DQ से भी उनका कुछ ना कुछ मेरिट बनता है, उनका रैंक आता है, तो वो रैंक को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट अभी मैं दोनों में से नहीं आता हूँ, तो मैंने 2 ही भरा है यहाँ पे। उसके बाद से आपको यहाँ पे आधार नंबर भर देना, ये आधार नंबर मैंने भर दिया। फिर मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह भी मैंने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद से इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सर लोग खुद वेरीफाई करके यहाँ पे वो लोग अपना भर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको क्या करना रहेगा, वापस से आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा। देखिए LTI लिखा हुआ, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हुआ, राइट थंब इम्प्रेशन हुआ, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हो, ठीक ना। उसके बाद से रिमार्क में आपका कुछ होता है तो वो खुद मतलब वहाँ पे जो सर लोग वेरीफाई करके आपका रिमार्क देंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ओके लिख देंगे। उसके बाद से आपको सिग्नेचर ऊपर में कर देना है, ठीक ना। और ये जो सिग्नेचर है वो खुद से आपको नहीं करना है, सर लोग के सामने जब वो बोलेंगे तब आपको करना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो ये जो आपका कंप्लीट जो है कि आपका जांच पर्ची हुआ ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आपको जो मैंने अभी बताया है बायोमेट्रिक कैसे भरते हैं, ये बायोमेट्रिक भी मैं कंप्लीट कर दिया। तो ये हुआ फर्स्ट वाला चीज़ जो आपको कंप्लीट करके भर लेना है, ठीक ना। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अब पार्ट A पार्ट B को कैसे भरना है इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पार्ट A लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पार्ट A ये रहा आपका, और पार्ट A के फर्स्ट वाला पेज में आपको सिंपल 2 ही काम करना है। पहला काम करना है कि जो फोटो आपने लगाया था उसी फोटो को आपको हार्ड कॉपी निकलवाना, उसी फोटो को यहाँ पे चिपकाना है, ठीक ना। और जो सिग्नेचर आपने इंग्लिश में किया था इसी इंग्लिश को सिग्नेचर को यहाँ पे करना है, जो आपने हिंदी में सिग्नेचर किया था उसी हिंदी के सिग्नेचर को आप वापस यहाँ पे करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखा भी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना है और फोटो को चिपकाना है। तो फर्स्ट वाला पेज में जो आपको पार्ट A है इसमें आपको सिंपल यही करना है। बाकी आपका जो भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी भरा है, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो ये सब डिटेल्स आपने दिया होगा, ये सब डिटेल्स ऑलरेडी रहता है, ठीक ना। तो अब सेकंड पार्ट पे आप मूव करोगे तो सेकंड वाला पेज पे देखोगे तो आपको एड्रेस यहाँ पे रहेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे रह जाएगा। और इस वाला जगह पे आओगे तो यहाँ पे डेट लिखना और प्लेस लिखना है। तो डेट कौन सा लिखना है, तो जैसे कि पहले मैंने अभी बताया था कि डेट आपको वो वाला डेट मेंशन करना जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि आप 27 को जाओगे तो 27, 28 को जाओ तो 28 को, 26 को जाओगे तो 26 को, ठीक ना। तो वो डेट आपको मेंशन करना है जिस डेट में आप जाओगे। और प्लेस जो मेंशन करना है यहाँ पे, जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ का प्लेस का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा बांका में हुआ था तो मैंने बांका यहाँ पे लिखा था, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। बाकी आप उसके बाद से यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर करना है, हिंदी में सिग्नेचर करना है, ठीक ना। और जब भी आप सिग्नेचर करो तो खास ध्यान होगा कि नीचे सिग्नेचर ना करके ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक ना। इसके ऊपर फिर यहाँ पे भी इसके ऊपर, इसके बाद से ये पेज को आपको खत्म हो जाता है। ये पेज के बाद से आपको नेक्स्ट पेज पे मूव कर देना है। तो देखिए ये जो 2 पेज था मैंने आपको पार्ट A भरने के लिए बताया, ये पार्ट A हुआ आपका। और पार्ट B में हम लोग आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट B लिखा हुआ है। अब पार्ट B में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली। लिखने के लिए यहाँ पे जरूर लिखा है कि ऑफिस यूज ओनली, मतलब ये ऑफिशियली रूप से आपको भर के दिया जाना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन अब जब जाओगे तो आपको ये ऑफिशियली रूप से भरने नहीं, मतलब वो भरते नहीं है जनरली, वो आपसे बोलेंगे कि आप खुद भर लो। अब भरना कैसे है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 सेशन बनाया हुआ है। तो पहले सेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 सेशन बनाया गया, तो देखिए फर्स्ट में जो लिखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, सेकंड में लिखा है सेकंड काउंसलिंग के लिए, और थर्ड में लिखा है मॉपअप काउंसलिंग के लिए। तो अभी आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा तो फर्स्ट वाला कोई भरना है, सेकंड और ये आपका मॉपअप वाला को नहीं भरना, तो इसको आपको नहीं भरना है, इसको आपको नहीं भरना है, केवल इसको भरना है। अब इसमें क्या भरना है, तो देखिए रोल नंबर पूछा जाए तो आपको रोल नंबर भरना है, जो भी आपका रोल नंबर 220XX करके 4 लास्ट में जो भी होगा वो भरना है। फिर रिजर्व कैटेगरी से आपका आता है तो रिजर्व कैटेगरी भरना है। उसके बाद से आपको मेरिट सीरियल भरना है। मेरिट सीरियल मतलब कि आपका रैंक कितना आया था, और वो जो रैंक जितना आया था वो उससे
कॉलेज किस मेरिट से आपका अलॉट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल बता दूं कि एससी से मेरा 87 रैंक था, तो 87 एससी कैटेगरी से मेरा रैंक जो है इस पे कॉलेज को अलॉट हुआ था, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करूँगा। अगर मान लीजिए मेरा ईवार में रैंक जो है 1000 आता है, तो ईवार से मेरे को कॉलेज अलॉट होता है, तो मैं ईवार यहाँ पे 1000 भर दूंगा, ठीक ना। तो जिससे आपका कॉलेज अलॉट होता है उसको यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद से जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज का नाम लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एट इंस्टीट्यूट, तो जैसे मेरा जीसी बांका में हुआ था तो मैं यहाँ पे भरूंगा जीसी बांका, ठीक ना। तो ये मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप समझ जाओ कि यहाँ पे जीसी बांका भरना है। उसके बाद से अब आपको कौन सा ब्रांच मिला था वो ब्रांच आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे को मैकेनिकल मिला है, तो इन मैकेनिकल यहाँ पे भर देना है, ठीक ना। ये कोर्स या ब्रांच का नाम आपसे पूछा जाएगा और ये 2 पार्ट को आपको छोड़ देना है। इसके बाद से इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद से ये आप फोटो यहाँ पे और यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे भी सिग्नेचर आपको कर देना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस तरीके से आपको कर देना। तो ये पार्ट बी का आपका पहला पेज का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक ना। डिक्लेरेशन करने का मतलब कि आपको राइटिंग मैच करा जाता है कि आप जो कैंडिडेट हो वो वही कैंडिडेट हो या नहीं हो। ऑथेंटिक आपको रियल जानकारी दिया जाता है कि आप सही में वही कैंडिडेट हो या नहीं हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा रहता है, ठीक ना। ये डिक्लेरेशन को यहाँ पे फिलअप करना हो, जैसे लिखा रहेगा वैसे आपको लिख देना है। लिखने के बाद से खास ध्यान रखना कि ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा हुआ है। कुछ देखो इतना लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ये सारा चीज़ को यहाँ पे लिखना है आपको। अब यहाँ पे लिखना है तो ये थोड़ा छोटे छोटे, मतलब ये जो है कि आपको टाइपिंग के थ्रू लिखा हुआ, तो ये बहुत छोटे छोटे करके लिखा हो तो इतना चीज़ एडजस्ट हो गया। लेकिन इतना चीज़ को आप रियल में जब यहाँ पे लिखोगे तो ये हो सकता है जगह खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है कि इसमें नहीं हटेगा। तो आपको शुरू से ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना है कि पूरे चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक ना। तो ये चीज़ को आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और ये चीज़ जो लिखा गया इसको आपको नहीं फिरना है, ये बता रहा है कि नीचे ऊपर दिए गए चीज़ को यहाँ पे भरना है, ठीक ना। उसके बाद से आपको यहाँ प्लेस मेंटेन करना है, उसके बाद से डेट मेंशन करना है। अब प्लेस ये वाला कहाँ दोगे, तो जहाँ पे आपका एडमिशन है वो प्लेस का नाम दोगे। डेट जिस डेट में आपका यहाँ पे ये हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरीफाई और उस डेट को लिखना है वहाँ पे हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक ना। यहाँ पे फुल सिग्नेचर मांगा जाए तो फुल सिग्नेचर करना है। अब फुल सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जैसे मेरा नाम पंकज है तो मैं कभी कभी शॉर्ट में ऐसे करके लिख देता हूँ पंकज, मतलब ये मेरा सिग्नेचर हो गया। बट रियल में आपको ऐसा सिग्नेचर नहीं करना, आपको फुल सिग्नेचर करने का मतलब कि आपने जो पंकज लिखता होगा वो आपको पंकज, कुमार लिखते हो तो कुमार भी आपको लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा लिखना है। जैसे किसी का राहुल नाम है तो आर के नहीं लिख देना, आपको पूरा राहुल लिखना है एक्चुअल में, ठीक ना। तो ये आपका फुल सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में आपको कर देना है। उसके बाद से आप डेट और प्लेस जैसे मैंने बताया उस तरीके से करना है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ फादर मदर और गार्जियन इन फुल लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स जाते हैं काउंसलिंग में तो उनका सिग्नेचर करा लेना है। अगर नहीं जाते हैं तो आपको ये घर पे ही निकाल लेना, घर पे निकालने से पेरेंट्स यहाँ पे सिग्नेचर करा लेना। और जब आप काउंसलिंग में जाओ तो जब से वहाँ से पूछेंगे तो आप बोल देना कि मैं घर से करा के लाया हूँ। अगर इनकेस आपका पेरेंट्स आपके साथ नहीं जाते, आपको आप घर पे प्रिंट नहीं कराते हो, बाहर में कहीं रहते हो, तो आपको सिंपल खुद से सिग्नेचर कर लेना है। और जैसे वहाँ पे पूछेंगे तो आप बोल देना कि मैंने पेरेंट्स से घर से ही करा के लाया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो आपको डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उस सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लगाया था तो 10th का मार्कशीट लगा था, डिप्लोमा का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लगा था उसको मैंने लिखा, पीएलसी लगा था वो लिखा, ठीक ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा था वो लिखा, कास्ट लगा वो लिखा, रैंक कार्ड लगा ये लिखा। मतलब जितना डॉक्यूमेंट आपको नीड है वो सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मेंशन कर देना। 8 के सिवा और भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे 9, 10 करके आप यहाँ पे भर सकते हो। मतलब जितना डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे लिस्ट आपको तैयार करना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको कर देना है। इसके बाद ये आप आगे मूव करोगे तो आगे में भी आपको यहाँ पे 3 कॉलम मिल जाएंगे। पहला कॉलम में आपको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बताया जा रहा है, देखिए फर्स्ट काउंसलिंग है। सेकंड में देखो तो सेकंड काउंसलिंग है, थर्ड में देखो आपको मॉपअप काउंसलिंग है। तो अभी आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा तो फर्स्ट टाइम पे ये भरोगे, सेकंड काउंसलिंग हो तो सेकंड भरोगे, थर्ड काउंसलिंग मतलब मॉपअप होगा तो मॉपअप में आपको ये भरना है, ठीक है। तो अभी आपका जो अलॉटमेंट होगा वो फर्स्ट राउंड से होगा तो फर्स्ट राउंड को भरना है। और ये दोनों जो चीज़ है इसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, इसको आपको नहीं भरना है। तो इसमें क्या भरना है एक्चुअल में, तो आपको देखिए फुल यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगाना है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना आपको क्या पढ़ना है, LTI लिखा है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड को आपको यहाँ पे देना है, ठीक ना। उसके बाद से ये 2 तो छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, रोल नंबर जो भी होगा। और ये रोल नंबर कौन सा रोल नंबर भरना है, ये रोल नंबर आपको भरना है जब आपने BCCLE का एग्जाम दिया होगा उस टाइम पे जो आपका रोल नंबर बना होगा वो आपका रोल नंबर भरना है। ये रोल नंबर, फिर कैटेगरी आता है तो कोई कैटेगरी होगा तो वो कैटेगरी, फिर मेरिट सीरियल नंबर, मतलब कि जिस मेरिट पे आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे कि मेरा SC
SC 87 पे होगा तो SC 87 मैं लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद से जो ब्रांच आपको मिला है उस ब्रांच को यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मैं एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक ना। एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में हम लोग नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे जो ये डिजाइन किया गया होगा तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर ही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग सेकंड ईयर जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड ईयर में एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था, बट ये फर्स्ट ईयर ही जनरली देखने को मिलेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आप यहाँ पे मैकेनिकल जो ब्रांच आपको मिल रहा है वो लिख देना, और जिस कॉलेज में आपको मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज के यहाँ पे नाम लिख देना, और उसके बाद से ये आपका काम हो जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सील द इंस्टीट्यूट, ठीक ना। तो ये मतलब कि जो इंस्टीट्यूट के थ्रू है उसके थ्रू यहाँ पे मुहर लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिग्नेचर होगा डायरेक्टर और प्रिंसिपल का, तो यहाँ पे आपको मुहर सिग्नेचर लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओपन छोड़ देना है। उसके बाद से इसमें हम देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये ऑफिशियली रूप से आपको भरा जाता है, यहाँ पे मुहर सिग्नेचर होता है, यहाँ पे मुहर सिग्नेचर होता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर इनकेस आपसे बोलते हैं कि इसको भी आप फिल कर दो तो जस्ट लाइक ये है वैसे लाइक ये भी आपको फिल कर देना है, ठीक ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये कब भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको यूज ऑफिशियली रूप से केवल आपको यूज करना है, ठीक ना। तो ऑफिशियली रूप से यूज करना है, इसको आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी आप देखो होती है सेकंड काउंसलिंग के लिए भरा जाना है, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको केवल ये भरना, सेकंड जिनका होगा सेकंड ये भरेंगे, जिनका थर्ड होगा वो थर्ड भरेंगे। तो सेम प्रोसेस के थ्रू आपको इसको भर के कंप्लीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको जानकारी दी है कि पार्ट ए पार्ट बी कैसे भरते हैं, ठीक ना, और उसके बाद से जाँच पर्ची कैसे भरते हैं, उसके बाद से मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक कैसे भरते हैं, ठीक ना। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको सारा चीज 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके मैंने तीनों चीज को बता दिया है कि बायोमेट्रिक कैसे भरना होता है, ठीक है। उसके बाद से पार्ट ए पार्ट बी कैसे भरना होता है, जांच पर्ची कैसे भरना होता है, सारा चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाकी आज का इतना ही वीडियो में रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।